थंब नहीं आते हैं, जैसे हमारे यहाँ बहुत से बीड़ी कामगार हैं, उनके यहाँ पे छाले हैं, या किसान है, किसानों के बायोमेट्रिक्स हो नहीं पाते हैं, तो इनको राशन नहीं मिल रहा है। तो क्या आप ऑफलाइन राशन देने की आप प्रावधान करने वाले हैं? सर, ये ई श्रम पोर्टल का सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, वही ई श्रम पोर्टल है ना? जी जी, वही है। आप दोबारा राज्य सरकारों को गाइडलाइन दें, अभी राज्य सरकार इस गाइडलाइन को मान नहीं रही है। महोदय, मैं ये पूछना चाहती हूँ आदरणीय मंत्री महोदय से कि ये फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो राशन मिलता है वो यूपीए सरकार की फ्लैगशिप स्कीम थी, जो आदरणीय सोनिया गांधी जी ने जिसके पीछे ब्रेन चाइल्ड थी। महाराष्ट्र को जो रेशन का इष्टांक है जो मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है पिछले 10 सालों से। जब से सरकार बदली है तब से महाराष्ट्र पे अन्याय किया गया है, ना शोलापुर में प्राप्त हुआ है, ना किसी अन्य डिस्ट्रिक्ट में प्राप्त हुआ है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो लोग जिनके बायोमेट्रिक नहीं होता है, जिनके थंब नहीं आते हैं, जैसे हमारे यहाँ बहुत से बीड़ी कामगार हैं, उनके यहाँ पे छाले हैं, या किसान है, किसानों के बायोमेट्रिक्स हो नहीं पाते हैं, तो इनको राशन नहीं मिल रहा है। तो क्या आप ऑफलाइन राशन देने की आप प्रावधान करने वाले हैं? ये मेरा पहला सवाल है। और जो फूड सिक्योरिटी के अंतर्गत कवर्ड नहीं है उनको भी ये लागू नहीं हो रहा है। बहुत से लोगों को आज ऑलमोस्ट 40 to 50% लोगों को अनाज फूड सिक्योरिटी के अंतर्गत नहीं प्राप्त हो रहा, और महाराष्ट्र को आप जो इष्टांक है जो नहीं प्राप्त हुआ है पिछले 10 सालों से, वो आप कब देंगे? और जो जिनके बायोमेट्रिक्स नहीं हो पा रहे हैं, क्या आप उनको रेशन देंगे? धन्यवाद। सर, एक तो प्रश्न है ई श्रम पोर्टल का जो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दिया गया है उसके बारे में है, संबंधित नहीं है। ये ई श्रमिक पोर्टल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया उसका ई श्रमिक पोर्टल है? नहीं सर, ई श्रम पोर्टल का जो रजिस्ट्रेशन हुआ था वो ई श्रम पोर्टल है ना? जी जी, वही है। आप दोबारा राज्य सरकारों को गाइडलाइन दें, अभी राज्य सरकार इस गाइडलाइन को मान नहीं रही है। सर, ये ई श्रम पोर्टल का सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश के अनुसार हमने सर्वे करने के लिए सभी राज्यों को कहा है। ई केवाईसी करने के लिए भी हमने कहा है। आज के दिन में 74% ई केवाईसी हुआ है, उसमें मेजर दिल्ली राज्य का नहीं हुआ था, क्योंकि इससे जो पहले के सरकार था उन्होंने बिल्कुल नहीं किया था। अभी ई केवाईसी हो रहा है। तो मैं इसलिए ये कहना चाहता हूं कि प्रश्न रिलेटेड है बेसिकली ई श्रम पोर्टल के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है उसके बारे में। फिर भी माननीय नया सदस्य ने एक प्रश्न पूछा है और ये भी कहा है सोनिया गांधी जी का फ्लैगशिप प्रोग्राम है, यूपीए का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। मैं आपको बताना चाहता हूं, सदन को बताना चाहता हूं कि 2013 में चुनाव के कारण हड़बड़ी में पारित किया। जो भी राज्य एनएफएसए में आया वो 2014 के बाद उन लोगों ने एमओयू साइन किया है, और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आने के बाद, आफ्टर श्री प्राइम मिनिस्टर मोदी अज्यूमिंग द चार्ज, हमने पूरा फ्री राशन दे रहा है 81 करोड़ लोगों को। 81 करोड़ लोगों को फ्री दे रहा है। एंड ये जो फूड मैंने बताया, फूड सिक्योरिटी एक्ट, फूड सिक्योरिटी एक्ट, अरे सुनो तो सुनो, सुनने का क्षमता रखो। अरे ठाकुर जी, सुनने का क्षमता रखो। आपने ठीक नहीं किया था, इसीलिए लोग आपको उधर बिठाया, हमको इधर बिठाया, ये तो समझो ना कम से कम। एटलीस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस मच। और बाकी राज्यों में भी, सारे देश में भी साहब, मैं आपको कहना चाहता हूं स्पीकर साहब, सारे राज्यों में 3 राज्य छोड़ के बाकी कांग्रेस को ऐसे क्यों बिठाया है? ये लोग सिर्फ जो भी करते हैं चुनाव के लिए करते हैं। मोदी जी ने ऐसे नहीं किया है। मोदी जी ने 80 करोड़ लोगों को फ्री धान्य दे रहे हैं, फ्री। एंड ये लोग इनका सरकार जहां है, और मैं ये भी फिर से रिपीट करना चाहता हूं, सब हमारे सदस्यों के लिए रिपीट करना चाहता हूं, इन लोगों ने 2013 में हड़बड़ी में पारित किया और रूल भी नहीं बनाया था, एक राज्य भी उसमें नहीं था, जो हम आने के बाद, मोदी जी आने के बाद इसको लागू किया है। 80 करोड़ लोगों को हमने फ्री राशन दे रहा है। दिस इज द स्टेटस। इन लोग जो भी करते हैं सिर्फ
और सिर्फ चुनाव के लिए करते हैं। मोदी जी जो करते हैं, लोगों को ये जो भूख है वो भूख निवारण के लिए मोदी जी काम करते हैं, क्योंकि मोदी जी को गरीबी क्या है मोदी जी जानते हैं, इसीलिए हमने किया है ये काम। ये तो आप तो पहले समझ लो। और